हाय गाइस, टू गेट 2018 में डबल ई में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा? इन द टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, अपने को एक सर्किट दिया है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? H11, ठीक है, बेसिकली एच पैरामीटर का H11 एलिमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। मैं बेसिक मेथड चलूँगा। मैं पहले जेड पैरामीटर एलिमेंट कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर और एच पैरामीटर में क्या होता है उससे हेल्प से H11 पैरामीटर का एलिमेंट कैलकुलेट करूंगा। क्लियर? तो ठीक है, अभी देखो, अभी हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे केसीएल लगाएंगे ये नोड पे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। देखो, 2i1 जा रहा है, 2i1 ऊपर जा रहा है, i1 आ रहा है, और यहाँ से स्टैंडर्ड क्या होता है? V2 i2, और यहाँ से करंट i2 एंटर करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 2i1, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? 2i1 प्लस i2 जाएगा, 2i1 प्लस i2। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना करंट जाएगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये ए पॉइंट बोल दे रहा हूँ, ए पॉइंट पे केसीएल लगा रहा हूँ। ठीक है, केसीएल 8 नोड ए पे। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या है? i1 प्लस 2i1 प्लस i2, ये इनकमिंग करंट है। आउटगोइंग करंट क्या है? इसको x बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको x बोल दिया। तो एक 2i1 आउटगोइंग है और प्लस x आउटगोइंग है। तो x कैलकुलेट करो, क्या आता है? x हो जाएगा i1 प्लस i2। ये सभी को क्लियर हुआ? तो नोड ओ पे केसीएल लगाया तो x की वैल्यू आया अपना i1 प्लस i2। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ x के जगह i1 प्लस i2। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? तो x के जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ? i1 प्लस i2। यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। इधर हो गया i1 प्लस i2। अभी क्या करूँगा? ये एक लूप दिख रहा है, इसमें केवीएल लगाऊंगा, और एक ये लूप देख रहा है, इसमें केवीएल लगाऊंगा, बस। ठीक है, तो देखो, ये वाले लूप में केवीएल लगा रहा हूँ। v1 माइनस 1 इंटू i1 माइनस 1 इंटू i1 प्लस i2 इक्वल्स टू 0। तो v1 की वैल्यू क्या है? यहाँ से 2i1 प्लस i2, ये एक इक्वेशन मिला। अभी ये वाले लूप में केवीएल लगाओ। v2 माइनस 2i1 प्लस i2 माइनस ऑफ 1 इंटू i1 प्लस i2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, केवीएल एट लूप 2। ठीक है, तो यहाँ से v2 क्या है? v2 हो जाएगा 2i1 प्लस i1 इक्वल्स टू 3i1, i1 प्लस i2 2i2। यहाँ तक सभी को क्लियर हो? ये इक्वेशन, दो इक्वेशन मिला। अभी स्टैंडर्ड z पैरामीटर इक्वेशन क्या होता है? v1 बराबर z11 i1 प्लस z12 i2, और v2 इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2। ठीक है, अभी यहाँ से कंपेयर करेंगे तो z11 की वैल्यू क्या है? 2, और z12 की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ से z21 की वैल्यू 3 और z22 की वैल्यू 2। अभी देखो, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन z पैरामीटर एलिमेंट एंड h पैरामीटर एलिमेंट? ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? रिलेशन बिटवीन z पैरामीटर एंड h पैरामीटर। अभी अपने को अगर z पैरामीटर पता है तो h पैरामीटर के सभी एलिमेंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को? अभी देखो, अपने को क्या कैलकुलेट करना है? H11 एलिमेंट। ठीक है, तो इससे जब कंपेयर करेंगे, h क्या होता है? ये हो गया H11, H12, H21, H22। ठीक है, यहाँ से अपने को दिख रहा है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो H11 की वैल्यू क्या होगा? डेल्टा Z
डिवाइडेड बाय Z22, ठीक है। अभी डेल्टा Z क्या होगा, डेल्टा Z होगा Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। Z11 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और Z22 की वैल्यू क्या है 2 माइनस Z12 की वैल्यू 1, Z21 की वैल्यू 3। तो यहाँ से डेल्टा Z कैलकुलेट किया, क्या आया, डेल्टा Z की वैल्यू 1, डेल्टा Z की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय Z22 कैलकुलेट किया हमने, Z22 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 0.5, ठीक है। तो H11 की वैल्यू क्या है, H11 की वैल्यू 0.5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू।